अमेरिका ने ऐलान किया है कि अब वो पेनी यानी 1 सेंट का सिक्का बनाना बंद कर देगा। उनका कहना है कि इस छोटे सिक्के का प्रोडक्शन उसकी कीमत से ज़्यादा महंगा पड़ता है और ये सरकारी खर्चे में गैर ज़रूरी बढ़ोतरी कर रहा है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए सबक है, ख़ास तौर से भारत जैसे देश के लिए, जहां इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही है। लेकिन गैर ज़रूरी ट्रेडिशन को बनाए रखने की जिद की वजह से वे ठप पड़ी हुई हैं। भारत में भी अब समय आ गया है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेकार के खर्चों से आज़ाद करें। जब अमेरिका जैसा देश एक एक पैसे के नुकसान को गिन रहा है और ये कह रहा है कि अब हमें तांबे और जस्ते के इन छोटे छोटे सिक्कों को बनाना बंद करना चाहिए, तो भारत को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने पैसे और छोटे सिक्के हर साल बनते हैं और फिर बेकार हो जाते हैं? क्या हम जानते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी कीमत से कहीं ज़्यादा होती है? अमेरिका में जब 1 सेंट बनाने में 3.7 सेंट का खर्च आ रहा है, तो भारत में भी यह स्थिति अलग नहीं होगी। हमारी सरकार हर साल करोड़ों रुपए छोटे सिक्कों को ढालने में खर्च कर देती है, जिन्हें लोग खुले बाजार में रखना भी नहीं चाहते। दुकानदार और ग्राहक सिक्कों को वैसे ही ठुकरा देते हैं जैसे अमेरिका में अब पेनी को बेकार समझा जा रहा है। फिर भी हम बिना सोचे समझे इनका प्रोडक्शन जारी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नया करने की इनोवेटिव सोच नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि जब डेवलप्ड देश अपनी इकोनॉमी को इन छोटे गैर ज़रूरी सिक्कों से आज़ाद कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? जब अमेरिका ने देखा कि उसकी जनता छोटे सिक्कों का इस्तेमाल नहीं कर रही और उनका प्रोडक्शन सिर्फ सरकारी घाटे को बढ़ा रहा है, तो उसने इसे बंद करने का फैसला लिया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी अपने छोटे सिक्कों को बंद कर दिया, क्योंकि वे समझ गए हैं कि नकद लेन देन अब डिजिटल होता जा रहा है और छोटे सिक्कों की ज़रूरत खत्म हो रही है। फिर भारत क्यों पुराने ढर्रे पर चल रहा है?